नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आज जिस तरह की सर्दी है ना, उसे देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है। मेरे सूरज आ, मेरे जिस्म पे अपना साया कर, बड़ी तेज हवा है, सर्दी आज गजब की है। कुछ ऐसे ही हालात हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हड्डियों को गला देने वाली सर्दी। शहरयार साहब की ये लाइनें कड़कड़ाती ठंड की पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। वैसे अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो वर्कआउट के लिए भी ये मौसम मुफीद है, काफी मुफीद है, बल्कि हर मौसम वर्कआउट करने के वालों के लिए मुफीद रहता है। लेकिन हाँ, गर्मियों में जो परेशानी होती है ना, सर्दियों में वर्कआउट करके मजा आता है। Exactly. और आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे हुसैन, थोड़ी सी लापरवाही बीमार बना सकती है और सर्दी का असर ना सिर्फ लंग्स पर पड़ता है बल्कि हमारे डाइजेशन को भी अफेक्ट करता है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी सर्दियों में बढ़ जाती है। बिल्कुल, खासतौर पर कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए ये मौसम परेशानियों से भरा होता है। ऐसे लोगों को ठंड भी ज्यादा लगती है और जल्दी लगती है, जिसकी वजह से हाजमा पूरे सीजन खराब ही रहता है। अब आप इसे इस तरह से समझिए, जब पेट अपसेट होता है तो लोग किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं और ना ही हैप्पी फील करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सेहत के लिहाज से सर्दी का मौसम जब बेहतर है तो फिर हेल्थ इश्यूज क्यों? मतलब ये कि पेट हैप्पी तो आप हैप्पी। देखिए, ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा कैलोरी की वजह से ज्यादा भूख लगती है। ज्यादा खाने का असर हमारे डाइजेशन सिस्टम पर सीधे सीधे पड़ता है, जो पाचन को थोड़ा धीमा कर देता है। यानी ज्यादा फैट और शुगर एडेड चीजें वजन बढ़ा सकती हैं। फाइबर फूड कम लेने की वजह से हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है और फिर हम ये कहते हैं, अरे हमारा पेट ठीक नहीं चल रहा है। इस मौसम में लोग पानी भी कम पीते हैं हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल। चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, जिससे एसिडिटी की परेशानी भी होने लगती है। अब ऐसे में मौसम का मजा लेने के लिए यह जरूरी है कि पेट फिट रहे, सेट रहे। तो चलिए, योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे कि कैसे हमारा पेट खुश रहे ताकि हम खुश रहें। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और आज हम 5 आसनों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, व्हीट ग्रास का जो हम पानी पीते हैं जी, या ऐसे गर्म पानी पी लिया। और बैठ करके पानी पीना है, खड़े होकर के पानी नहीं पीना। 5-7 बातों का ध्यान रखना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। खाना चबा चबा करके खाना है और खाने में मोटा अनाज और मोटा आटा होना चाहिए और ज्यादा नहीं खाना है। और ऋतभुक, हितभुक, मितभुक होना है। ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या का ध्यान रखना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं। सुबह उठ करके मात्र आंवला और एलोवेरा का ही जूस पी लिया या गोधन अर्क पी लिया, अथवा जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का जो हम पानी बताते हैं। ये छोटी छोटी बातें करके लंबे लंबे श्वास। मेरे साथ यहाँ पर हैं सुधा है, मयूर जी हैं, यशोदा, अजय, महेंद्र पाल जी, घनश्याम जी, जयश्री जी, जिनके फैटी लीवर तक की प्रॉब्लम हो गई थी। किसी को डायरिया हो गया, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को इंडाइजेशन। और आज ये सारे भाई बहनों ने, ये छोटू भी मोटू हो गया, देखो लंबे लंबे श्वास। ऐसे ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन और ये कटी चक्रासन, ये 5 आसन कर ले ऐसे, तो एकदम से पेट हैप्पी हो जाता है। और पेट खुश तो जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। और पेट अपसेट तो पूरी लाइफ ही अपसेट हो जाती है। ये बहुत पते की बात स्वामी जी आपने कही है। वाइफ अपसेट है, हस्बैंड अपसेट है, बिजनेस अपसेट है, मूड खराब हो जाता है स्वामी जी। सारा दिमाग जो है फिर पेट पे ही लगा रहता है कि पेट कैसे हेल्दी हो, पेट कैसे खुश रहे। स्वामी जी, देखिए, योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन जैसा कि आपने खुद ही बताया कि पेट को फिट रखना बहुत जरूरी है। पेट से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो खास तौर से इन सर्दियों में डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, उसके लिए योगाभ्यास तो करना ही करना है। उसकी शुरुआत आपने कर दी है। लेकिन सुबह उठने के बाद जब बिस्तर से उठे हम, तो सबसे पहले ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या पिया जाए, ऐसा क्या खाया जाए जिससे दिन भर पेट बिल्कुल खुश रहे, तरोताजा रहे? तो ये 3 अभ्यास तो खड़े होकर के, और फिर एक अभ्यास उल्टा लेट करके और एक अभ्यास बैठ के करना है, तिर्यक भुजंगासन। और सुबह उठ करके जिनको एसिडिटी है, कुछ तो कर ले कुंजर,
जैसे हमारे योगाचार्य यहाँ पर कर रहे हैं। और जिनको बहुत ही एसिडिटी है, ये लड़का मयंक, इसको तो आपने देखा हुआ है कि इसको आहार नली का, फूड पाइप का रेस्पॉन्स ही खत्म हो गया था और आहार नली का ऑटोमेन डिजीज हो गया था, पैरालिसिस हो गया था। आज वो दंड धोती कर रहा है, पानी पी करके और टंकी की तरह पानी निकालेगा। कुंजर, दंड धोती और वस्त्र धोती, बहुत दिन हो गए थे। एक बार कैसे अंदर से धोती माने शुद्धिकरण, लंबे लंबे श्वास, ये अच्छा, जल धोती स्वामी जी, आप बताते चलते हैं, सुबह उठ लेकिन करके पानी पी लिया। बहुत से दर्शक ये समझ एक गिलास सकते से हैं कि लेकर धोती के- मतलब पहनने वाली धोती। तो वो धवल होने से धोती है और ये धोने से धोती है। वो सफेद होने से, सफेद धोती ज्यादातर पहनते थे लोग, तो वो धवल होने से धोती है और ये सफाई करने से धोती है। तो ऐसे तिर्यक भुजंग आसन और एक ये फिर लास्ट शंखासन, उद्राकर्षासन। तो देखो, एक तो कुंजल क्रिया कर रहा है और एक जो है पानी पी लिया और टंकी सी चली हुई है लगातार। ये प्रक्रियाएं हैं जो पहले बड़ी रहस्यमयी मानी जाती थी। और ये वस्त्र धोती तो और ही जबरदस्त है कि 30 फीट से भी ज़्यादा ऐसे ही धीरे धीरे कपड़ा निकल जाना और अंदर पेट की सारी गंदगी को बाहर निकाल देना। तो जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है उनको सुबह ये कुंजर क्रिया या कुंजल क्रिया, वमन इसको बोलते हैं आयुर्वेद में, वोमिटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, ये कर लेनी चाहिए। सुबह उठ करके पानी सबको पीना चाहिए। आंवला एलोवेरा का पानी पी लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। जिनको बहुत पुराना कब्जा उनको तो गोधन अर्क पिला देते हम। अब ये उद्राकर्षासन, एक घुटना दूसरे पंजे के पास, ऊपर वाले को नीचे दबा देते हैं, कंधे के पीछे से ऐसे देखते हैं। सुबह उठ करके पानी पीते हैं और ये आसन ही कर लेते, एकदम से 1-2 मिनट के अंदर ही पेट साफ हो जाता है। अब देखो, वज्रासन में बैठ गए और आगे झुक गए। लोग सुबह उठ करके पेट साफ करने के लिए क्या करते? चाय, कॉफी और कुछ तो वो सिगरेट भी स्वामी जी, कई लोग तो रहे बिना हैं सब। सिगरेट के फ्रेश नहीं हो सकते। पता है, बोले क्या खा रहे? हाँ, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा। बोले इससे प्रेशर बनता। मैंने कहा हमारी गांव की गाय भैंस 5-10 किलो का गोबर करती है, वो कोई चाय से, कॉफी से, गुटखे से, बीड़ी से, सिगरेट से, तमाकू से प्रेशर बनाती है। और जो तमाकू में हम धुआं लेते ऊपर का ऊपर ही निकाल दे, नीचे से थोड़ी प्रेशर निकलता है। तो कहने का मेरा मतलब बुरी आदतों से छुटकारा पाना है। मंडूकासन, ऐसे भी और ऐसे भी। अब शंख प्रक्षालन के 5 आसनों के बाद ये 10 आसन बता रहे हैं पेट के लिए, और छोटे छोटे 10 उपाय बता देते हैं। जिनको पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन हो तो आंवला और एलोवेरा के अलावा इंडाइजेशन रहता है, भूख नहीं लगती है, तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन के पानी के अलावा रात को त्रिफला चूर्ण ले लें, हरितकी चूर्ण ले लें, शुद्धि चूर्ण ले लें, उदरकल्प चूर्ण ले लें, कोई भी ऐसा, या रात को भी आंवला एलोवेरा पी सकते हैं। एक और चीज बताता हूं, चबा चबा करके खाना खाना, फ्रूट्स ज्यादा लेना। पहले ऑर्डर में पहले सलाद और फल, मैं ऐसे ही करता हूं, पहले सलाद फल खाता हूं, बाद में पका हुआ तो थोड़ा सा खाता हूं। ये मंडूकासन ऐसे। फिर ये शशकासन, ये अतिबला, ये बड़ी जबरदस्त है, पूरे देश में होती है। अतिबला, इसके के ऊपर मोटा सा बीज सा लगता है। अतिबला के पत्ते मैंने कई बार बताए, अभी तो जो है बरसात के कारण से थोड़ी दिक्कत होगी। अतिबला, फिर ये दूधी घास, और ये एलोवेरा तो सबको पता ही है। अतिबला, फिर ये एक दूसरी ये संजीवनी बूटी है, गुजराती में बंदर पिच्छ कहते हैं इसको, बांदरे जैसी पूंछ होती है इसकी। मंडूकासन 2 तरह से। ये जूस पिला देते हैं, पेट की तरह ही गड़बड़ो एकदम सेट हो जाता है। जिनका बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको तो अभयारिष्ट, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट आदि पिलाते हैं। सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पिला देते हैं। जिनको बहुत ज्यादा IBS, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या, उनको कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, गंगाधर बिल्वादी चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम,
और ये सब मिला करके 2-2, 3-3 ग्राम खिला देते हैं। 5 चीजें खाने के लिए बोलता हूँ जिनको कोलाइटिस रहता है। ये भी एक बड़ी समस्या, मंडूकासन, शशकासन, और जो कर सके वो योग मुद्रासन भी कर ले, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए। देखो कोलाइटिस के लिए दूध, घी, मीठा बंद और अनार का ही सेवन करना है। अनार, दही, उबला हुआ सेव का सेवन करें। दही के साथ थोड़ा साठी चावल या ब्राउन राइस दे देते हैं। बेल का उपयोग करवा देते हैं। बेल, पका हुआ केला, उबला हुआ सेव, बेल का पाउडर अथवा बेल का शरबत बनाते बिना मीठे के, बेल का पाउडर खा लेते। छाछ, औषधि, तक्रकल्प करा देते उनको, और थोड़ा सा ईसबगोल दे देते हैं दही के साथ या छाछ के साथ। एकदम से मल बंध जाता है। और कुटज घनबटी 4-4 गोली और चित्रकारिवती 4-4 गोली खाने के बाद देते, पाचन जबरदस्त हो जाता है। तो बार बार दस्त खाते टॉयलेट जाना पड़ता है, और आराम आराम से करें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वे तो कपालभाति के साथ करें। मंडूकासन, योग मुद्रासन जो बता रहे थे, शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन। अर्धमत्स्येंद्र में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो तो ऐसे कर लेना। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियों के मौसम में फैट और शुगर एडेड चीजें ज्यादा लोग खाने लगते हैं, जिसका असर सीधे सीधे वजन पर पड़ता है। वजन कंट्रोल में रहे, इसके लिए भी योगाभ्यास करवा दीजिए। तो एक तो ये अभ्यास अभी बताए पेट के लिए पूरे जी, ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और पाचन तंत्र के साथ साथ पूरे शरीर तंत्र को अच्छा रखने के लिए अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। और पेट के साथ वेट का भी अभ्यास बता देंगे, लेकिन एक बात याद रखें, कुछ चीजें कभी नहीं खानी चाहिए जो कल भी हम बता रहे थे, जो है वाइट शुगर, चीनी जिसको कहते हैं, वाइट आटा मैदा जिसको बोलते हैं, वाइट राइस वो नहीं खानी चाहिए, ब्राउन राइस। वाइट माने कलरलेस, स्वाद, रंग और गंध रहित तेल, वाइट सोल्ट, ये सब चीज़ों को बंद करें। कुछ चीज़ें तो बंद करनी पड़ेगी, क्यों खाते हम उनको। गोमुखासन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये पेट के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। ऐसे पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ कर ले। उत्तान पादासन, और जिनसे बन पाए तो नौकासन, ये बहुत जरूरी है पेट के लिए। 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट तक करवा देते हैं। और ये सेतुबंध, स्वामी जी अभी तक तो मैं गोमुख में ही अटकी हुई बॉडी हूँ। थोड़ी फ्लेक्सिबल है, तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। जी मीनाक्षी जी, मैं कह रही हूँ, मैं अभी तक तो गोमुख ही कर रही थी, तब तक भी आपने 5 आसन करवा दिए। अब पेट के साथ वेट को भी जोड़ दिया ना, हुसैन भाई भी तो कौन से कम है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी दूसरा भी पैकेज बता दो, तो मैंने कहा पहले पैकेज पूरा कर दो एक, और एक के बाद फिर ये दूसरा पैकेज। चलो भाई हुसैन भाई, पेट के साथ वेट भी कम होगा ऐसे। अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन ऐसे। अब बताओ, जैसे हमारी क्या सुजाता, क्या नाम है, दही बिलोरी, नीरजा। नीरजा हमारी बहन, ये खुद टीचर भी है और बहुत अच्छी अब तो योगिनी भी बन गई है। अब तो पूरी फिट हो गई है, लाइफ मेंबर बन गई अब तो ये पतंजलि की। लंबे लंबे श्वास। नीरजा जो है वो दही बिलो रही है, छाछ में हिंगवष्टक, लवण, भास्कर डाल करके खा ले। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 1-1 पैर से या दोनों पैरों से वेट कम करने के लिए ये बेस्ट है। ऐसे अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन 1-1 पैर से या दोनों पैरों से ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दोनों तरफ से किया ऐसे ही। और फिर ये द्विचक्रिकासन 1-1 पैर से या दोनों पैरों से ऐसे, ये ऐसे भी और ऐसे भी, ये। और वेट कम करने के लिए फिर भुजंगासन भी बड़ा जबरदस्त है।
भुजंगासन। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, और वेट कम करने के लिए फिर ये सितकोणासन और चक्की आसन। अब तो ये वेट वाले 5-7 अभ्यास तो सब करने लग गए हैं। सितकोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, ये पेट के लिए भी अच्छे हैं। भुजंगासन, शलभासन, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और सब एकदम फिट हो गए। जिसको देखो, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10-20 किलो वजन लगातार हमारे साथ। अब तो थोड़ी दिनों के बाद 2 साल हो जाएंगे, और 2 सालों में जो मैंने पिछले 20 सालों में योग का जागरण किया वो इंडिया टीवी, ये बड़ा लाभ है। देखो जो है, आस्था चैनल ज्यादातर धार्मिक लोग देखा करते थे, अब इंडिया टीवी सब देखते हैं, और देश नहीं पूरी दुनिया में देखते हैं। और इससे करोड़ों लोग, उनको अपने रोग के साथ साथ जो पूरी दुनिया में गलत भ्रांतियां हैं कि टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज ठीक नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोलाइटिस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, फैटी लिवर ठीक नहीं होता है, ऐसी जो मिथ्या भ्रांतियां थी उनसे बाहर निकल गए। चलो आगे झुक करके कोशिश करो, माथा घुटनों से लगा दो ऐसे। काफी अच्छा किया, झुको झुको झुको। हाँ, ये तो बहुत अच्छा करे, कोशिश सबने की। वापस हैं? अब जिन्होंने फैटी लीवर ठीक किया, हाथ उठाना जरा। इतने तो फैटी लीवर ठीक करके यहाँ पर बैठे हुए, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन हो जाए। हैं? फैटी लीवर एक साथ, हैं? छोटी उम्र बड़ी उम्र वाले, तेरे को ज्यादा ही था क्या? कैसे? अब ये बड़ी उम्र वाला भी है और छोटी उम्र वाले भी हैं, और आगे भाई साहब तुमको तो वैसे भी फैट और फैटी लीवर भी था क्या? कहाँ से हो? सुप्रीम कोर्ट में वकील हो? चरणों में प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। क्या नाम है? अजय कुमार सिंह, मैं अधिवक्ता हूँ सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। अब योग की वकालत करना, क्या क्या ठीक कर लिया? महाराज जी, मेरा तो 2012 में एक्सीडेंट हुआ था, तब से मैं आपके शरण में हूँ। आपके सेंटर से मैं, जब एम्स और देश के सारे डॉक्टर और लंदन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये न्यूरो का जो मेरा ये टूट गया था स्वामी जी, पूरा डैमेज हो गया था पूरा जी, ये डैमेज हो गया था, तो ये शून्य पड़ गया था। इधर रिफ्लेक्स था, इधर नहीं था। यहाँ मॉस्किटो बैठता था तो कोई काम नहीं करता था। सारे डॉक्टरों ने कहा कि 3 से 5 साल तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब ठीक हो गए महाराज, आपके आशीर्वाद से, आपके दवा के आशीर्वाद से यहाँ 90% रिफ्लेक्स आ गया। और फिर फैटी लीवर? फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो दवा का असर था उससे कॉन्स्टिपेशन काफी हो गया, फैटी लीवर हो गया। तो फिर मैंने एक बार इंडोस्कोपी कराया, कई ILBS में गए, सबसे से घूमने के बाद फिर पिताजी ने कहा कि नहीं, अब महाराज के चरणों में चलो, तो मैं आपके फिर से चरण में आया। अभी मैं दोबारा से आपके सेंटर में आया हूँ, तो केवल और केवल BP के लिए, और बाकी सारी चीजें ठीक कर लिए या ठीक करके भेज देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, न्यूरो के लिए, हड्डियों के लिए, एलोपैथ में कोई दवा नहीं है। मैं सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूँ, पूरे दावे के साथ, आधिकारिक तौर पर, और अपने अनुभव के उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो भाई, अभिनंदन हमारे एडवोकेट साहब का। अब ये है लोगों के अनुभव, अनुभूतियां, कि देखा कि भाई धक्के बहुत खा लिए, फिर आखिर वापस लौट के आना पड़ा, अपनी जड़ों से ही जुड़ना पड़ा। तो पेट के लिए ना, एक तो कपालभाति, सारे आसन तो बताए, ये इतना इजी है। एक ये बाह्य प्राणायाम, और जिनको बहुत गैस बनता है ना, उनको गोमुखासन कर लेना चाहिए। गोमुखासन तो करते ही कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, ऊपर से निकलता है, कुछ नीचे से निकलता है। अच्छा स्वामी जी, अब एक और सवाल की एंट्री मैं करवाता हूँ, गैस खारिज हो जाता है। नहीं आपकी इजाजत के साथ। स्वामी जी, सर्दियों के मौसम में कई बार शरीर में आयरन, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी हो जाती है, जिसका असर डाइजेशन पर भी पड़ता है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर इस तरह की डेफिशिएंसी है, उन्हें क्या करना है, उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? तो उनको एक तो सुबह धूप में बैठना चाहिए। देखो कितनी सुंदर धूप निकली हुई है, और धूप में जो बैठेंगे
1 घंटा धूप में बैठने से विटामिन डी पूरी मिल जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, डाइजेशन अच्छा हो जाता है खाली धूप में बैठने से ही। हाँ, माने सूर्य की अग्नि से हमारे भीतर की जठराग्नि, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज, इसको सप्त धातु कहते हैं। और सप्त धात्वाग्नि, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये पंचभूतों की एक अग्नि होती है। जठराग्नि से, योगाग्नि से, यज्ञाग्नि से, सूर्याग्नि से, ये 16 तरह की अग्नियां, इनसे अंदर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उपवास से भी, उपासना से भी हमारे भीतर की अग्नि, हमारे भीतर के शरीर की अग्नि प्राणाग्नि और हमारी आत्मा की अग्नि आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है। फिर उनको हरी सब्जियां, जैसे आज देखो हमने सारी हरी सब्जियां, कुछ लोग खाली सरसों का साग बनाते हैं, अकेला सरसों नहीं, सरसों, पालक, बथुआ, मेथी और उसमें मूली के पत्ते और थोड़ा आंवला, ये सब डाल करके फिर साग बनाना चाहिए। खाली सरसों के ऊपर ही सोटा घुमाते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। फिर ये सरसों का साग दही छाछ के साथ और मक्खन के साथ जो सुजाता जी पिलौने में लगी हुई है, आज उनकी नीरजा जी जो है वो पूरा अमृत निकालने में, अमृत मंथन में लगी हुई है नीरजा जी। तो उन्हें भुजंगासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बॉडी ऐसी बाजरे बन की जाएगी रोटी आज। या मकई की रोटी, आज मैं बता रहा था लोग क्या खाते, बर्गर पिज्जा खाते हैं, तो मैंने कहा बाजरे की रोटी या मकई का बेस बनाओ, उसमें थोड़ा मक्खन डालो, अलग अलग प्रकार के फ्रूट सलाद ये सब डालो और उसको फिर बर्गर की जगह ये खाया करो। बर्गर खा के बर्बाद होंगे। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, एक बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक पिया अंकित, उसको जो है कोल्ड ड्रिंक पीने से ही उसको टाइप 1 डायबिटीज हो गया अंकित बेटा, आज वो नेगेटिव आ गया, उसकी शुगर अब पूरी नेगेटिव आ चुकी है। जंक फूड, फास्ट फूड ये बंद करना पड़ेगा। देखो कुछ चीजें तो चेंज करने ही पड़ेंगे, प्रदर्शन से दूर होकर के, भेड़ चाल से दूर होकर के। मैं करीब 40 साल का हो गया था, तब मैंने एक दिन पूछा भेड़ चाल क्या होती है, बोले एक भेड़ कुएं में गिरे तो दूसरी सिर उठा के नहीं देखती, दूसरी उसी में जाके गिरती है। तो लोग क्या करते हैं, सब लोग खा रहे हैं जी जंक फूड, फास्ट फूड, सब लोग जहर खा रहे हैं, सब लोग बीड़ी सिगरेट शराब पी रहे हैं, सब लोग ऐसा कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। अरे भाई ये भेड़ चाल ठीक नहीं है। तुम इंसान हो, विवेकी हो, जरा भगवान ने तुमको इतना अकल दे रखी है, अकलमंद बनो। ये ऐसे तो ये अभ्यास किया। मैं कह रहा था ये कपालभाति और बाह्य प्राणायाम पेट के लिए रामबाण है। और स्वामी जी आजकल तो कुछ ऐसे तरह के खानों की बहार है कि घर के बच्चों को अगर वो ना मिले तो वो सारा घर सर पर उठा लेते हैं। अब मुझे नहीं खबर है कि मीनाक्षी की बिटिया अभी जिद कर रही कि नहीं, बर्गर, पिज्जा और पता नहीं क्या 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 क्या, वो तो खाना खा ले बड़ा एहसान हो जाए। तो स्वामी जी ऐसे खानों से कैसे बच सकते हैं, इसका क्या ऑल्टरनेट है? बच्चों को भी थोड़ी सी डांट लगा दीजिए आज आप। और पेट कैसे उसके बावजूद कैसे हेल्दी रखा जाए? तो 1-2 मिनट तो भस्त्रिका करा दे बच्चों से, योग की आदत डाल लें। जो बार बार करेंगे वो आदत पड़ जाएगी। योग करेंगे, योग करने की, बर्गर पिज्जा खाएंगे, जंक फूड फास्ट फूड खाएंगे, उसके खाने पीने की, जो बार बार खाएंगे पिएंगे, जो बार बार देखेंगे सुनेंगे बोलेंगे सोचेंगे जिएंगे करेंगे, उसकी आदत पड़ जाएगी। भस्त्रिका की, कपालभाति की, कपालभाति ऐसे वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। भस्त्रिका की, कपालभाति की आदत बनाएं। देखो पूरी दुनिया में सैकड़ों तरह की फूड हैबिट्स हैं। कुछ जिंदे जानवर खाते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां खाते हैं, कुछ फल खाते हैं, कुछ सलादें खाते हैं अलग अलग तरह की। तो जैसी चीज़ें बार बार खाएंगे वैसी आदत बन जाएगी। तो अच्छी चीज़ों के खाने की आदत डालनी चाहिए, सलाद खाने की, अंकुरित खाने की, फल खाने की, इतनी नेचुरल चीज़ें। और लोग क्या, मैं तो देखो सलाद में भी बहुत तरह के आर्टिफिशियल चीज़ें डाल देते हैं, टेस्ट इन्हेंसर डाल देते हैं। हर चीज़ का एक अपना नेचुरल टेस्ट है, सलाद का, फलों का। मैं दूध में कभी भी मीठा डाल करके नहीं पीता, पहले मिला नहीं था, बचपन में तो चीनी कोटे की मिला करती थी राशन कार्ड के ऊपर। तो पहले, और गुड़ भी जिस इलाके में हम पैदा हुए उधर होता नहीं था, कभी एक गुड़ की डली मिल जाए तो ऐसा लगता तो बहुत बड़ा पकवान मिल गया। तो हमने बचपन से कभी भी दूध के अंदर
कोई मीठा आदि डाल करके नहीं पिया। दूध का एक अपना नेचुरल टेस्ट है, दही छाछ का अपना एक नेचुरल टेस्ट है, हर एक शाक सब्जी का फल का नेचुरल टेस्ट है। नेचुरल चीज़ों के अंदर इतने नेचुरल टेस्ट हैं, और जिनको ये नेचुरल स्वाद लेने की आदत पड़ जाती है। मैं यदि टेस्ट इन्हेंसर कभी ये कैंटीन का ये कैटरर्स जो खाना बनाते हैं, मैं खाना कभी खा लिया, मैंने तो कई साल पहले ये बहुत देखा, एक दो बार खा लिया तो उल्टी करनी पड़ी बाद में आकर के। कैटरर्स जो खाना बनाते हैं टेस्ट इन्हेंसर डाल देते हैं आजकल। फिर सलादों में, तो बाकी चीज़ों में लोग नमक डाल के खाते हैं, अलग अलग तरह के क्या क्या डाल करके खाते हैं। अरे सब चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को खाने पीने की आदत होनी चाहिए। ये अलग अलग प्रकार की जो कृत्रिम जिंदगी है, इससे हमें बचने के लिए सबको प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए बचपन से ही। तो बच्चों का वैसा ही स्वभाव बन जाएगा हुसैन भाई, और फिर उनको आप चाह करके भी गलत चीज़ें नहीं खिला सकेंगे। ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, कृत्रिम चीज़ें, जहरीली चीज़ें, नशीली चीज़ें, इनके कभी उनकी तरफ उनका रुख ही नहीं होगा, वो कभी उधर मुड़ेंगे ही नहीं। हमको स्वप्न में भी कभी बर्गर पिज्जा खाने की, कोल्ड ड्रिंक पीने की, स्वप्न में भी बीड़ी सिगरेट शराब पीने की, स्वप्न में भी शादी करने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि सोचा ही नहीं कभी। तो जो हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जीते हैं, वही आदत पड़ जाती है। अच्छा स्वामी जी, अब सवालों की बारी है, लोगों के सवाल शामिल कर लिए जाए। आपने शादी की व्यवस्था को भी तो, तुम भी सुखी रहना। तो शादी तो लोग कर सकते हैं ना स्वामी जी। अरे मैं कह रहा हूँ जिनकी हो रखी है वो भी खुश रहना, दूसरे के बारे में मत सोचना। और दूसरे के बारे में मत सोचना, जो है उसी में खुश रहना। ठीक है स्वामी जी। पहला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी, बलदेव का है ये। उनकी आंतें सिकुड़ गई हैं, कमर और पेट पर काफी दबाव महसूस होता है उनको, तो उनके लिए क्या उपाय है? आंतें सिकुड़ गई हैं, पेट पर दबाव महसूस होता है, दो छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। ये सर्वकल्प और कायाकल्प, 25-50 रुपए का ये उपचार है। इतने में तो कंसल्टेशन भी नहीं मिलता है, जितने में हम मेडिकेशन दे देते हैं। 1 चम्मच सर्वकल्प, 1 चम्मच कायाकल्प, इसको उबाल करके पी ले। और कुछ बोलते जी इतना झंझट कौन करे, तो लीवोग्रिड खाली पेट, लीवामृत खाने के बाद 2-2 गोली खा ले। पहले ही दिन से आंतें अच्छी हो जाएंगी, लीवर अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, भूख लगने लगेगी। जब भी दिन भर प्यास लगे, तब ये जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये मैंने सब इधर रखा हुआ है। ये जीरा, ये धनिया, ये मेथी, ये सौंफ, ये अजवाइन, इसका पानी रात को ही भिगो दिया, और सुबह फिर ये जो पानी है ना, इस पानी को ऐसे ही पी लिया करें, ऐसे ही। ये पीने में भी बड़ा टेस्टी लगता है, और डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है पीते ही, और आंखें खुल जाएंगी पूरी। और आराम आराम से जो आज आसन बताए, शंख प्रक्षालन के आसन और मंडूक आसन से लेकर के जो भी बन पाए उनसे उतना आसन कर लें। और किसी को ज्यादा ये जठराग्नि बढ़ानी हो, अब फिर तो पद्मासन में बैठ के ऐसे उठ जाएं। स्वामी जी उंगलियों पहले की दिन से कोशिश कड़ाके चल रही की है भूख बड़े दिनों लगेगी, से, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऐसे सैकड़ों रोगी हमने अच्छे किए, अभी भी योगग्राम में कुछ रोगी ऐसे आए हुए। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। कड़ाके की भूख लगती है इसको करते ही। और ले लो। स्वामी जी अगला सवाल रूपल का है। 2 महीने से पेट में अल्सर की वजह से वो परेशान है, तो अब उनकी ये अल्सर की परेशानी कैसे दूर होगी? अल्सर की परेशानी के लिए एक तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब का फूल, इसका पानी पी ले, इससे एकदम अल्सर ठीक हो जाता है। अल्सर और एसिडिटी के लिए मैं रामबाण उपाय बता रहा हूं। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब की पंखड़ियों का पानी पी लिया, सर्वकल्प का पानी पी लिया। और अगली खास बात, कामदुधा मोती पिष्टी 5-5, 10-10 ग्राम बराबर की मात्रा में लेकर के आधा ग्राम शहद के साथ, सौंफ के पानी के साथ, अथवा ऐसे ही सिंपल पानी के साथ ही ले लिया, एकदम से अल्सर, अंदर के घाव भर जाते हैं। बहुत ही ज्यादा घाव हो रखे हैं तो कपालभाति बहुत धीरे करें, और मंडूक आसन आदि बिना कपालभाति के करें।
अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये 2-2 ग्राम खा लिया, एकदम से अल्सर अंदर से ठीक हो जाएगा। और अल्सर के लिए ये दूधी घास, संजीवनी घास, ये दूधी और संजीवनी घास अपने आप में रामबाण औषधि हैं। ये बड़ी दूधी है, ये छोटी दूधी है और ये संजीवनी घास है। ये 12 महीने रहती है। इनका रस पी लिया, अंदर का घाव भर जाता है। और व्हीट ग्रास और एलोवेरा, ये व्हीट ग्रास और एलोवेरा है जो अंदर के घाव को भर देता है। तो अंदर जिनको भी घाव हो जाते हैं, अंदर जो है पूरा, जब एंडोस्कोपी आदि कराते हैं तो लाल लाल ऐसे लगता है जैसे ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो अंदर के सारे घाव भर जाएंगे, अल्सर भर जाएंगे और ठीक हो जाएगा पेट जी। फिर भी किसी को ज्यादा ही ब्लीडिंग होती हो तो कहरवा पिष्टी, वह भी आधा ग्राम पानी के साथ ले सकते हैं। एकदम से घाव भर जाते हैं अंदर के, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस तक ठीक हो जाता है, अल्सर ठीक हो जाता है मेरे भाई उससे। स्वामी जी, अगला सवाल चिन्मय मिश्रा का है। वो अपने 3 साल के बच्चे के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उसे 2 साल से कॉन्स्टिपेशन है। अब 3 साल का जरा सा बच्चा 2 साल से कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। एलोपैथी उपचार कर करके वो थक चुके हैं, आयुर्वेदिक उपचार करना चाहते हैं। तो इतने छोटे बच्चे के लिए आयुर्वेदिक उपचार बताएं। तो चिन्मय के बच्चे के लिए बिल्कुल सीधा सा उपचार है। उसको अभयारिष्ट 2-2 चम्मच पानी में मिला करके पिला दे और उस बच्चे को 1-1 गोली खाली पेट लिवोग्रिट और खाने के बाद लिवामृत दे दे। इससे पूरा उसका अंदर का डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। उस बच्चे को जितना भी हो सकता है जो थोड़े फ्रूट्स आदि, अनार, पपीता, सेब, इनको थोड़ा मिक्स करके इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके जैसा टेस्ट बने बच्चे का, ऐसे उसको खिला देना चाहिए पूरी तरह। और पिंडली दबा देनी चाहिए बच्चे की, ये पिंडली दबा देनी चाहिए। और बच्चे के पेट के ऊपर ऐसे ही एक पानी की पट्टी लगा दी और ऊपर से सूखा कपड़ा बांध दिया। इससे कॉन्स्टिपेशन एकदम से दूर हो जाता है। और यदि साथ में गैस भी बनती हो तो ये हींग लेकर के और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, हींग के अंदर थोड़ा पानी मिला देंगे। अच्छा स्वामी जी, ये जो हींग का उपचार आप बता रहे हैं, ये 7 महीने के बच्चे के लिए भी कर सकते हैं? क्योंकि हमारे एक सहयोगी, उनका भी एक 7 महीने का बच्चा है, वो भी सेम कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। तो क्या इतने छोटे बच्चे के भी हींग लगा सकते हैं? तो देखो, ये हींग पैदा हुए बच्चे को भी लगा सकते हैं। आप तो छोटे की बात कर रहे हो। ये ऐसे नाभि में लगा दिया और ऊपर से मैंने जो बताया आपको, नाभि में हींग लगाने के अलावा जो है ये पानी की पट्टी ऐसे बांध दे ऊपर से ऐसे, और ऊपर से ये गीली पट्टी और ऊपर से सूखी पट्टी। आजकल सर्दी है तो गर्म पानी में तौलिया भिगो करके फिर बांध दे, ऊपर से गर्म कपड़ा बांध दे तो गर्म ही रहेगा अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और इससे कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये आजमाई हुई बात है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। तो खैर, ये गैस के लिए और कब्ज के लिए उपाय बता दिया है। बाकी तो त्रिफला चूर्ण है, दिव्य चूर्ण है, शुद्धि चूर्ण है, ये छोटे छोटे उपाय कितनी बार, बला के पत्ते हमने खिलाए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अपना लेते हैं तो पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। और बस्ती करवा देते हैं, एनिमा दे देते हैं, सर्वकल्प के पानी के, कायकल्प के पानी का एनिमा दे देते हैं, उससे परमानेंट ठीक हो जाती है फिर कब्ज। स्वामी जी, अगला सवाल निधि शर्मा का है। ऊपर होती है, बड़ी हाथ नीचे होती है, वो जब अमल को छोड़ती नहीं उसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। जी निधि शर्मा अपने भाई के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनके भाई को किडनी की समस्या है, डॉक्टरों ने डायलिसिस के लिए कह दिया है। योग के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय उनके लिए क्या है? देखो, किडनी के लिए 5 उपाय बताता हूँ। नीम और पीपल के पत्तों का रस तो मैंने पहले से ही बताया। वृक्क दोष और क्वाथ, ये सुबह शाम लेने। खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर और ट्राइघन बटी खाने के गोखरू का पानी, गोखरू जो, और ये धनिया पेट के लिए तो था ही। एक बहन अमेरिका से आई, उसने मुझे बताया जी मेरे को 12 क्रेटिनिन था, धनिया का ही पानी पिया
एक दिन हमने बताया होगा, तो उसने अमेरिका में ही सुन लिया और उस सैकड़ों लोगों को इंडिया टीवी की ऐप डाउनलोड करवा दी। फिर उन्होंने धनिए का पानी पिया और 12 से 1 से भी कम पर आ गया उनका क्रिएटिनिन, मात्र 2-3 महीने के अंदर ही। तो धनिया और गोखरू का पानी पिए, सुबह पका हुआ ना खाएं, अंकुरित खाएं। सुबह सुबह ये अंकुरित लें और दोपहर को फिर जितना हो सके रो फूड खाएं, सलाद, सब्जियां, फल और चबा चबा करके खाएं। मिट्टी पट्टी जरूर 2 टाइम करें और कटी बात, हिप बात जो बोलते हैं उसको जरूर लें। ये छोटे छोटे उपाय, नमक बंद कर दे थोड़े दिनों के लिए और कपालभाति ज्यादा करना शुरू कर दे। क्रिएटिनिन लेवल 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने में 100% नॉर्मल आ जाता है। अब 12 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना ज्यादा क्रिएटिनिन, उसके बाद तो किडनी फेल हो जाएगी ना। तो ऐसे किडनी फेलियर से भी हमने लोगों को बताया। तो आपने एक का सवाल पूछा और आपने सबके लिए बता दिया, लाखों करोड़ों लोगों की समस्या का समाधान हमने मीनाक्षी बहन बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन आज का विषय हमारा पेट से जुड़ी परेशानी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो स्वामी जी अब बारी है अगले पड़ाव पर चलने की। तो आज आप ऐसा क्या बनाकर दिखाने वाले हैं जिसका जिक्र हालांकि आप पहले कर चुके हैं, मक्के की रोटी और सरसों का साग, साथ में साथ सफेद मक्खन। ये कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखता है, कैसे पेट को फिट रखता है, जरा ये बताइए। जितनी भी हरी सब्जियां हैं ना, इनमें फाइबर पूरा होता है, विटामिन न्यूट्रिशंस पूरे होते हैं और पेट एकदम इनसे ना करोड़ों उनके गट बैक्टीरियाज होते हैं। करोड़ों, अरबों नहीं, खरबों, बिलियन में नहीं, ट्रिलियंस। कोई कहता है 4, कोई कहता है 5। अब पता नहीं, जिसको जितना पता लगा होगा उतना बता रहा है। भाई हमने तो बैक्टीरिया गिने नहीं जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन ये जो ट्रिलियंस की संख्या में गट बैक्टीरियाज होते हैं वो ये अच्छी चीजें। अब ये जैसे भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई हम बताते हैं ना, यहाँ 12 महीना जिंदा रहते हैं, ये भी दिखा रहे हैं। इनका भी सेवन करना खाली पेट। फिर अब बात आती है जो है ये आज के पाक शास्त्र की। तो पाक शास्त्र में देखो, इधर तो माता जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया ये है मकई की रोटी बना दी है ना माता जी, करो। ये तो हाथ से इनको मकई की रोटी को हाथ से करना, ये भी एक कला है। क्या नाम है माता? सुषमा गोयल। सुषमा, तो घर में बड़ा हो थे। हाँ। करो। हाँ? ये हाथ से मकई की रोटी बना रहे हैं। फिर ये मोटे अनाज और दालें बाद में, ये एक खाली सरसों का साग नहीं, सरसों में मेथी, बथुआ और मूली आदि के सबके पत्ते डाल करके फिर हमने पेस्ट बना दिया। और फिर इधर अब देखो, इसमें ये गाय का घी डाला। अब गाय का घी डाल करके और फिर इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें, ये जीरा और फिर ये अजवाइन और फिर थोड़ी मेथी भी डाल सकते हैं, थोड़ा हींग भी डाल सकते हैं। और फिर ये थोड़ी थोड़ी ये सारी चीजें डाल करके और फिर जिसके जैसे टेस्ट हैं, कच्ची हल्दी भी डाल सकते हैं। कच्ची हल्दी ना मिले तो सूखी हल्दी डाल दो। स्वामी जी आप इसे तैयार करें, तब तक हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। शरीर रहेगा हेल्दी तो बूस्ट होगी आपकी इम्यूनिटी। योग से करेंगे डिटॉक्स, जानलेवा ओमिक्रॉन रहेगा दूर। कल स्वामी रामदेव बताएंगे कारगर षटकर्म थेरेपी, पंचकर्म से 100% आरोग्य बनेगी आपकी जिंदगी। तो कल का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास होने वाला है। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। समय बार बार ये कह रहा है कि अब आपसे इजाजत ली जाए। तो ये सरसों का ही नहीं, सारे हरे साग ऐसे मिट्टी के बर्तन में छोंक करके और फिर घोट करके और फिर इसको मकई की रोटी को मक्खन के साथ ऐसे खाना है। और फिर ये बर्गर, पिज्जा, इनको अपनी जिंदगी से भगाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मस्त हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।